हेलो स्टूडेंट्स। आज पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, नल और पाइप, नल और टंकी या पाइप एंड सिस्टम, आज उसकी तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में जो पीछे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा उससे अलग टाइप के जो क्वेश्चन कुछ और बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके सामने आएगा और आपको पता चलेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस होने वाले हैं। सामने आते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर निकालते जाएंगे और आपका पाइप एंड सिस्टम चैप्टर बेहतर होता जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 16 इस पाइप एंड सिस्टम का 16वां क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है क्या, एक टैंक में 4 नल लगे हैं जिनमें से कुछ इनलेट नल हैं और कुछ आउटलेट नल हैं। प्रत्येक इनलेट नल टैंक को 24 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट नल टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। आउटलेट नल की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि सभी 4 नल खुले होने पर पूरा टैंक 3 घंटे में खाली हो जाता है। ये बात ध्यान रखना कि जब सब नल खोले जाते हैं ना, आउटलेट और इनलेट जितने सारे के सारे खोले जाते हैं, तो टैंक भर नहीं रहा है, टैंक खाली हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना लास्ट तक। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को करने के लिए पहला काम जो हम लोग अभी तक करते आए थे, क्या करते आए थे, क्या हम लोगों ने सीखा था कि हमें पहला काम ये करना होता है कि टैंक की क्षमता कितने लीटर है ये मानना होगा। और टैंक की क्षमता पता चल जाएगी तो हमें ये पता करना होगा कि जो एफिशिएंसी है, जो पाइप लगे हैं उनकी एफिशिएंसी है, उन एफिशिएंसी के बारे में पता करेंगे कि जो एफिशिएंसी है उनकी पानी भरने की या पानी खाली करने की वो क्या है। जैसे इसमें कुछ आउटलेट नल है और कुछ इनलेट नल है। अच्छा, इनलेट नल की जो भरने की गति है क्या दी गई है, तो बोला जा रहा है कि जो इनलेट नल है ना, प्रत्येक इनलेट नल जो पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप है, हर एक पाइप जो पानी भरने वाला है वो 24 घंटे में टैंक को पूर्णतः भर सकता है। अच्छा, अगर केवल इनलेट नल चले तो 24 घंटे में पूरे टैंक को भर सकता, अकेले एक इनलेट पाइप चलता है तो। और अगर आउटलेट पाइप चलता है, कौन सा आउटलेट पाइप, तो वो पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है, ये भी आपको दिया है कि इनलेट पाइप पूरे टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप चले तो पूरे टैंक को ये अकेले खाली कर सकता है कितने समय में, तो 8 घंटे में। तो हमें यहाँ पर मानना होगा टैंक की क्षमता। और टैंक की क्षमता जब हम मानेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या लिखना पड़ेगा जो कि डिविजिबल हो दिए गए टाइम से। जैसे यहाँ पर टाइम दिया गया है, एक इनलेट पाइप 24 घंटे में भरता है और एक आउटलेट पाइप 8 घंटे में भरता है। ऐसी संख्या जो 24 और 8 दोनों से डिविजिबल हो, सबसे छोटी संख्या जो कि 24 और 8 का एलसीएम होगा और वो होगा 24। यानी हमने यहाँ पर मान लिया कि टैंक की क्षमता 24 लीटर है, यानी उस टैंक में कितने लीटर पानी आता है, तो हमने माना है कि 24 लीटर पानी आता है। तो इनलेट पाइप द्वारा पानी भरने का रेट क्या है, तो 24 से डिवाइड किया, एक बार जा रहा है। यानी हम ये कहेंगे कि 24 घंटे में अगर वो पूरा 24 लीटर पानी भरता है, टैंक को भर देता है, यानी 24 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 लीटर। अच्छा, अगर आउटलेट पाइप की बात करें तो ये आउटलेट पाइप पूरे टैंक को, यानी 24 लीटर जो मात्रा हमने माना है वो 8 घंटे में खाली करता है। और अगर 8 घंटे में 24 लीटर खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, 3 लीटर। तो हमने लिख दिया माइनस का 3। अब यहां पर बात आती है तरीके की कि किस तरीके से इस क्वेश्चन की आगे की अप्रोच होगी। तो अब आपका आगे का जो अप्रोच होगा वो बेसिक तरीका भी हो सकता है, पर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एलिगेशन मेथड से। इसके बाद हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में मैं बता दूंगा कि आपका बेसिक तरीका एक्स मान के कैसे किया जाता है, पर एलिगेशन मेथड से कैसे करते हैं पहले उसी को करते हैं क्योंकि ये आसान है। तो आपको ये पता है कि इनमें से कुछ इनलेट पाइप हैं पानी भरने वाली और कुछ आउटलेट पाइप हैं पानी खाली करने वाली। तो मतलब इनलेट पाइप जो भर रही है पानी, उसका भरने का रेट क्या है, तो आप ध्यान रखना इस बात का। मैं यहां बात करूंगा वन पाइप, एक पाइप और 1 घंटे। एक पाइप 1 घंटे में कितना भरती है या एक पाइप 1 घंटे में कितना खाली करती है, ये वाला पार्ट हम लेके चल रहे हैं। तो इनलेट का ये रेट जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो आपको पता है एक इनलेट पाइप, 1 इनलेट पाइप 1 आवर्स में कितना भर रहा है, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट भर रहा है। एक इनलेट पाइप 1 घंटे में
कितना भर रहा है, तो आपको पता है यहां पर आ चुका है 1 भर रहा है। अगर देखें एक पाइप, एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, तो यहां पर आप निकाल चुके हैं कि -3 यानी 3 लीटर पानी बाहर कर दे रहा है। अगर हम टोटल टैंक की क्षमता 24 लीटर मानते हैं तो हम ये कहेंगे कि एक इनलेट पाइप 1 घंटे में, एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है और एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल देता है बाहर। अच्छा, अब आप ये बताओ कि कंबाइंड अगर देखें तो आप इसके अकॉर्डिंग मत सोचना, आप पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि जब सभी नल को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी चारों पाइप एक साथ खोल दी जाती हैं, तो जब चारों पाइप एक साथ खोली जाती हैं तो पूरा टैंक भर जाता है कितने घंटे में, तो बोला गया है कि पूरा टैंक भर नहीं जाता है। यहां पर बोला है कि टैप ऑल द टैंक इज एम्प्टी, पूरा टैंक कितने घंटे में खाली हो जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली है, जो आप अगर एक भी गलती किए तो गलत हो जाएगा आंसर, कि पूरा टैंक खाली हो जाता है। ये बोला गया है कितने घंटे में, 3 घंटे में। अच्छा, 3 घंटे में पूरा टैंक खाली होता है, तो मैंने अभी आपसे बोला कि आपको निकालना क्या, एक पाइप का 1 घंटे का हिसाब। अच्छा, एक पाइप का 1 घंटे का हिसाब, तो जब चारों पाइप चलती हैं तो चारों पाइप कितने घंटे में 24 खाली करती हैं, 24 खाली करती हैं वो 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना खाली करती हैं, तो आप कहेंगे कि 8 लीटर। 24 लीटर अगर 3 घंटे में सभी पाइप मिलके खाली करती हैं तो 1 घंटे में कितना खाली करती हैं, आप कहोगे कि 8 लीटर। लेकिन ये 8 लीटर कितनी पाइप द्वारा खाली किया जा रहा है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 8 लीटर खाली जो किया जा रहा है वो कितनी पाइप द्वारा, तो आपको पता है कि 4 पाइप हैं, चारों का कंबाइंड 1 घंटे का वर्क है 8 लीटर का, तो आप ये कहेंगे चारों का कंबाइंड अगर 8 लीटर है तो 1 घंटे में एक पाइप का कितना होगा, क्योंकि 3 घंटे में 24 लीटर था तो 1 घंटे में चारों पाइप कितना खाली करती हैं, 8 लीटर। लेकिन 8 लीटर जो खाली करती हैं वो 3 पाइप है, तो एक पाइप का एवरेज कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 2। ये खाली कर रही हैं, यानी कि यहां पर लिखा जाएगा -2। अच्छा, -2 आपका आ गया, तो अब आगे क्या करेंगे आपको बस एलिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, अलग अलग आपने निकाल लिया कंबाइंड 1 लीटर, एक पाइप 1 घंटे, चाहे वो इनलेट हो या आउटलेट, और कंबाइंड भी आपने देख लिया औसत कि एक पाइप 1 घंटे कितना खाली या भर रहा है, तो खाली हो रहा है 2। तो इसका डिफरेंस करते हैं, अगर साइन सेम है ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस आपका डायरेक्टली डिफरेंस आता है। अगर साइन अपोजिट होता है तो सम हो जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे इधर का तो सेम साइन था तो एक डिफरेंस आया, इधर का साइन अपोजिट है +1 -2, तो डिफरेंस करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ जाएगा। यहां पर प्लस माइनस का टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो आपका होगा वो इस पैटर्न से होता है कि जो बड़ा वैल्यू होता है उसमें से छोटा वैल्यू माइनस किया जाता है, तो हमेशा पॉजिटिव साइन लिया जाता है। तो इनका डिफरेंस क्योंकि अपोजिट साइन है तो जुड़ जाएगा, तो आप कहेंगे कि रेशियो क्या आ रहा है, तो रेशियो आ गया क्या, रेशियो आ गया 1 और 3, यानी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप की संख्या का रेशियो जो आपका आ गया वो आ गया 1 और 3। और आप ये बताओ पूरी पाइप की संख्या कितनी है, टोटल पाइप की संख्या ही है 4। अगर टोटल पाइप की संख्या 4 है और रेशियो भी देख रहे हैं 4 आ रहा है, तो हम सीधा कहेंगे आउटलेट पाइप की संख्या कितना है 3, और इनलेट पाइप की संख्या पूछता तो 1। इसलिए आपका आंसर, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि आउटलेट नल की संख्या क्या होगी, तो आंसर होगा 3। ये है लिगेशन मेथड। अगर आप बेसिक करना चाहते हैं तो मैं बस इक्वेशन लिख दूंगा यहाँ पर, जैसे पूरा गया है यहाँ पर जो दिया गया है बोला गया है वो क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है टोटल पाइप की संख्या कितनी है, तो ये कहा जा रहा है कि टोटल पाइप की संख्या है 4। अब बोला जा रहा है इस 4 में से कितने आउटलेट पाइप हैं, तो चलो मान लेते हैं कि आउटलेट पाइप की संख्या इसमें कितनी है x। अगर 4 में से x आउटलेट पाइप हैं तो इनलेट पाइप की संख्या क्या होगी, तो आपका इनलेट पाइप की संख्या आएगा टोटल पाइप जितनी भी हैं उसमें से माइनस कर देंगे आउटलेट पाइप की संख्या, तो रिजल्ट आ गया कितना 4 - x। यानी टोटल पाइप 4 थे उसमें से इनलेट की संख्या नहीं आउटलेट की संख्या कितनी है x। 4 में से अगर x आउटलेट हैं तो इनलेट कितनी है 4 - x। यानी अब आप यहां से देखेंगे कि अगर x पाइप है, आउटलेट पाइप x है, तो आप बताइए x आउटलेट पाइप है, 1 घंटे की बात कर रहा हूं, 1 घंटे में कितना खाली करती है पाइप 3, तो अगर x पाइप है तो कितना खाली होगा 3 × x -3x, क्योंकि खाली हो रहा है तो साइन माइनस का रख देते हैं। तो हम कहेंगे कि आउटलेट पाइप खाली किस रेट से करता है, तो एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है, तो x पाइप 1 घंटे में कितना खाली करेंगे
3x माइनस 3x, यानी 3x खाली होगा, माइनस इंडिकेट कर रहा है खाली हो रहा है, इतना खाली होगा 1 घंटे में सभी आउटलेट पाइप द्वारा। और पानी भरा कितना जाएगा 1 घंटे में सभी इनलेट पाइप द्वारा। तो एक इनलेट पाइप कितना भरता है 1, और कितने इनलेट पाइप हैं तो हम कहेंगे 4 माइनस 1। और ये पूरा टैंक जो है इस हिसाब से देखें 1 घंटे में ये इतना खाली किया और 1 घंटे में ये इतना भरा, यानी 1 घंटे में टोटल सभी पाइप मिलकर के कितना भरे या खाली करेंगे। तो आपको पता है जब सभी पाइप चलते हैं तो 3 घंटे में पूरा खाली हो जाता है, 3 घंटे में पूरा खाली हो जाता है। पूरा है कितना तो आपको पता है, यहाँ पर पूरी कैपेसिटी है 24 और 3 घंटे में खाली होता है, यानी 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है तो आप कहेंगे 8, यानी माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा। ये आप ध्यान रखना क्योंकि खाली हो रहा है तीनों चारों पाइप जब चल रहे हैं तो आप कहेंगे जब ये इतना खाली करता हो, ये इतना भरता है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में सभी पाइप मिलकर के कितना खाली कर रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे में पूरा 24 लीटर खाली हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है 3 से डिवाइड किया माइनस 8, तो ये आ गया माइनस 3x प्लस 4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 8। अगर इसको सॉल्व करें ना तो 3x और x माइनस का 4x माइनस 4x, ये माइनस 8 था, माइनस 4x बराबर माइनस का कितना आएगा तो हम कहेंगे कि 4 इधर से उधर जाएगा, माइनस होगा माइनस 12, यानी x की संख्या कितनी आ गई 4 से डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो प्रोसेस है, ये मेथड है जो x मान के करते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर है आप एलिगेशन मेथड यूज करो, तुरंत आंसर निकालो। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसी पैटर्न का है। क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन है एक टंकी में 8 नल लगे हैं, जिनमें से कुछ इनलेट नल हैं और कुछ आउटलेट नल हैं। प्रत्येक इनलेट नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि सभी 8 नल खुले होने पर पूरी टंकी 3 घंटे में भर जाती है तो इनलेट नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार सीधा हम लोग किस पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे, एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। पर पहला काम हमारा वही है कि टोटल टैंक की कैपेसिटी क्या है वो मानना है। तो वो मानने के लिए आपको पता है कि जो इनलेट पाइप है उसका पानी भरने का रेट क्या है, तो आपको पता है एक इनलेट पाइप 12 घंटे में पूरे टैंक को भर देता है और एक आउटलेट पाइप कितने घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है, तो ये दिया है 36 घंटे। तो टैंक की क्षमता मानेंगे और क्षमता मानेंगे तो इनसे डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या जो कि कितनी आ रही है, सीधा 36 ही आ रही है। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है और ये क्वेश्चन का एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। तो आप कहेंगे कि 12 और 36 यानी 36 आ गया इसका एलसीएम। तो टैंक की क्षमता 36 लीटर हमने मान लिया और टैंक की क्षमता 36 लीटर है, तो 1 घंटे में कितना खाली करता है ये इनलेट, भरता कितना है 1 घंटे में, तो आप कहेंगे कि जो इनलेट पाइप है 1 घंटे में 3 लीटर भरता है और एक आउटलेट पाइप कितना भरता है, तो आप कहेंगे कि एक आउटलेट पाइप ये भर नहीं रहा, खाली कर रहा है, ये भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है। आपको पता है एक इनलेट पाइप 1 घंटे में कितना भरता है, तो 3 लीटर भरता है और एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में कितना खाली करता है, तो आपको पता है कि एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है। अब यहाँ तक जब चीज़ें आ चुकी हैं तो अब आपको करना क्या है, अब आपको जो करना है वो ये करना है कि इनलेट और आउटलेट का जो वो एलिगेशन मेथड है वही मेथड यूज करेंगे। जैसे आप देखो इनलेट पाइप का पानी भरने का रेट क्या है, तो हर घंटे में ये 3 लीटर भरता है प्लस का 3, और आउटलेट पाइप हर घंटे कितना पानी बाहर निकालता है, तो 1 घंटे में पानी बाहर निकालता है 1। बात ध्यान रखना, एक पाइप कोई भी हो चाहे इनलेट या आउटलेट, एक पाइप 1 घंटे में कितना पानी भरता है या खाली करता है, ये हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है। अच्छा, जब सभी पाइप चलेंगे तो बताना, सभी अगर पाइप चलेंगे तो पूरा टैंक 3 घंटे में, अब की बार क्वेश्चन में बोला गया है कि भर जाता है, 3 घंटे में पूरा टैंक भरता है, तो आप कहेंगे कि 36 भरता है 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, तो 3 से डिवाइड किया, 1 घंटे में 12 लीटर भर रहा है। इस वाले क्वेश्चन में 1 घंटे में कितना भरता है, तो आप कहेंगे कि 12 लीटर भरता है। लेकिन ये जो 12 लीटर भर रहा है क्या एक पाइप द्वारा भर रहा है, नहीं, 8 पाइप चल रहे हैं,
3 घंटे में 8 पाइप चलते हैं तब 3 घंटे में पूरा 36 लीटर भरता है, और 8 पाइप अगर केवल 1 घंटे चलें तो कितना भरेगा, तो हमने कहा 3 से भाग दिया 12 लीटर। अगर 8 पाइप चलेंगे 1 घंटे चलेंगे तो 12 लीटर भरेगा। तो 1 घंटे में 1 पाइप चले तो एवरेज निकालना है ना, तो 12 लीटर भरता है 8 पाइप द्वारा, तो 1 पाइप द्वारा कितना भरेगा, तो प्लस का 1.5, क्योंकि पानी भर रहा है। तो ये आपका आ गया कि 1 पाइप 1 घंटे में एवरेज निकाल रहे हैं, तो वो आ रहा है कितना भर रहा है, 1.5। अब ये माइनस करेंगे। इस बात का ध्यान रखना होता है इस मेथड में कि आपको ये देखना होगा कि अगर साइन सेम है तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस, अगर साइन अपोजिट है तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस कर देते हैं। जैसे अगर आप देखें कि इनका साइन सेम है प्लस प्लस, तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये 1.5 आएगा। पर अगर ये देखें कि इनका डिफरेंस निकालेंगे तो -1 और प्लस 1.5, तो ये आपका जो है जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2.5। साइन नेगलेक्ट करना होता है, पर अगर अपोजिट साइन होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो जाती है। अगर हम देखें यहाँ से रेशियो, पॉइंट एक प्लेस पर है कैंसिल, अगर हम देखें तो 5 से गया 3 बार, और 5 से कितने बार जा रहा है, 5 टाइम्स, यानी रेशियो क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ रेशियो आ गया 5:3, यानी जो पाइप की संख्या आ गई वो 5 और 3 का रेशियो हो गया। टोटल पाइप की संख्या कितनी थी, 8। अब 8 पाइप टोटल है, और रेशियो भी जोड़ के देख रहे हैं तो 5 और 3 8 आ रहा है, तो सीधा सा कहेंगे आउटलेट पाइप 3 था और इनलेट पाइप 5 था, और क्वेश्चन में बोला गया है तो इनलेट नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपका आंसर थर्ड करेक्ट है, जो कि 5 आपका दिया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन पे करते हैं। अगला पैटर्न, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, तो उसके लिए आपको बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। और अगर आप जितना बेहतर तरीके से, जितना एकाग्र होकर के क्वेश्चन को समझेंगे, उतना आसानी से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है आपका अगला, एक टैंक में समान दक्षता के 4 नल समान अंतराल पर लगे हैं। पहला पाइप, 4 नल है, नल मतलब पाइप, पहला पाइप टैंक के आधार पर है और चौथा पाइप टैंक की 3/4 ऊंचाई पर है। चलिए पहले तो यही दिया है तो इसी को बना लेते हैं। आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, किस पैटर्न से काम कराना है, उसके लिए जो दिया गया है उसको बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो बोला गया कि पहला नल जो लगा है ना, पहला आउटलेट पाइप जो लगा हुआ है वो बॉटम में लगा है, तली में लगा है। तो पहला तो तली में लगा है, और बाकी बोला गया है कि चारों नल इक्वल हाइट पर लगे हैं, और इक्वल हाइट पर लगे हुए हैं, और उसमें से बोला जा रहा है कि जो चौथा नल है वो कितनी हाइट पर लगा है, तो चौथा नल लगा है 3/4। 3/4 का मतलब ये होता है कि टोटल 4 भाग में से 3 भाग देखें वो हाइट पे लगा है। तो हमने कहा इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, इस हाइट को 1 2 3 4, चारों इक्वल पार्ट हमने मान के चला है कि ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 1/4 1/4 1/4 1/4। 1/4 का मतलब होता है 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा, और 3/4 का मतलब है 4 हिस्से में से 3 हिस्सा। तो आपसे ये बोला गया है कि चौथा नल कहाँ लगा है, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है चौथा नल लगा है 3/4 हाइट पर, यानी 4 हिस्से में से 3 हिस्सा आप हाइट रखेंगे तो वो आपका 3/4 हिस्सा होगा, वहां पर लगा है चौथा नल। यानी अगर इक्वल हाइट पर है तो पहला नल 1/4 पर, दूसरा नल, पहला नल बॉटम में, दूसरा नल कितना होगा, तो हम कहें 1/4 भाग ऊंचाई पर लगा है। अब ये हो गया दूसरा नल, और तीसरा नल कितनी हाइट पर होगा, तो हम कहेंगे अरे 1 भाग 2 भाग नीचे और 2 भाग ऊपर, मतलब सीधा सा हमारा होगा कि ये आधी हाइट पर है। ये बात ध्यान रखना। अब इसको तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं इक्वल हाइट है, तो जो टैंक की क्षमता है उस क्षमता को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। वो अभी अगर क्वेश्चन में वैल्यू हम मानेंगे तो फिर यहां पर आएंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि बोला गया है पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा जब सभी को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब एक भरा हुआ टैंक है और चारों पाइप बंद है, तो सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में पूरा टैंक खाली हो जाएगा, यदि पहला पाइप टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, पहला पाइप पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो हम कहेंगे कि पहला पाइप अगर 12 घंटे में खाली कर सकता है, और क्वेश्चन में बोला गया है समान दक्षता के 4 नल लगे हुए हैं, यानी पहला पाइप अगर 12 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, तो हम कहेंगे समान दक्षता के पाइप लगे हुए हैं,
तो बाकी जो पाइप हो गए उनकी दक्षता भी क्या होगी, वो भी 12-12 घंटे के हिसाब से ही टैंक को खाली करेंगे। तो हम यहां पर कहेंगे कि पहला नल 12 घंटे में खाली कर सकता है, समान दक्षता है, मतलब दूसरा नल भी 12 घंटे में खाली कर देगा, मतलब तीसरा नल भी 12 घंटे में खाली कर देगा, मतलब चौथा नल भी 12 घंटे में खाली कर देगा। अगर ये सब नल बॉटम में लगाए जाएं तो जितनी इसकी क्षमता है पूरी क्षमता के बराबर पानी खाली करने के लिए हर नल को इक्वल टाइम लगेगा। लेकिन नल को बॉटम में न लगा के कुछ हाइट पर लगाया गया है जो आपको दिया गया है। तो पहले तो टैंक की क्षमता मानेंगे, एक ऐसी संख्या मानेंगे जो सभी से डिविजिबल हो, और इसमें तो सबसे आसान दिखाई दे रहा है 12। यानी टैंक की क्षमता हमने कितना मान लिया, तो टैंक की क्षमता हमने मान लिया 12 लीटर। अच्छा, टैंक की क्षमता अगर 12 लीटर है और ये सब इक्वल हाइट पर हैं, इक्वल हाइट पर हैं, चारों पार्ट इक्वल है, तो 12 को भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लीटर, ये भी 3 लीटर, ये भी 3 लीटर, ये भी 3 लीटर। बाकी अगर आपका अलग होगा तो अभी क्वेश्चन आएगा, उसमें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर तो सीधा इक्वल हाइट था तो सीधा हमने निकाल दिया। अच्छा, अब आप बताओ 1 घंटे में ये कितना खाली करता है? एक, ये वाला भी एक खाली करेगा, ये भी खाली करेगा, ये भी, यानी सारे के सारे जो नल हैं वो हर 1 घंटे में 1 लीटर खाली करते हैं। पहला भी 1 लीटर, दूसरा भी 1 लीटर, तीसरा भी 1 लीटर, चौथा भी 1 लीटर। अब आपकी कहानी स्टार्ट होती, क्वेश्चन की मेन कहानी स्टार्ट होती। अब ये तो बहुत बेसिक चीज थी जो आपको समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना है। अगर आप वो समझ गए तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आप ये बताइए कि बोला गया है हाउ मच टाइम द होल टैंक विल एम्प्टी इफ द फर्स्ट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स। ठीक है, बोला गया है कि कितने समय में पूरा टैंक खाली हो जाएगा, कितना समय लगेगा पूरा टैंक खाली होने में, मतलब सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। जब ये टैंक पूरा भर दिया जाए और भरने के बाद सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब आपका पानी का लेवल, क्योंकि आपको ये बात पता है कि पानी ऐसा तो है नहीं कि पानी गिराओगे तो जमीन पर गिरने की जगह आसमान की तरफ गिरने लगेगा, क्योंकि पानी की ये क्वालिटी होती है, कहानी होती है, गुणवत्ता होती है कि वो पानी हमेशा किधर की तरफ बहता है, नीचे की तरफ बहता है। पानी ऐसे नहीं होगा कि दीवार के ऊपर चढ़ करके उस पार बहने लगेगा। तो ये कंडीशन है कि पानी का लेवल अगर नीचे है तो पानी जिस लेवल तक है, अगर पाइप उससे ऊपर लगा होगा तो पानी ऊपर जाके नहीं बहेगा, पाइप जो लगा होगा पानी के लेवल से नीचे रहेगा तभी उससे पानी बाहर निकलेगा। ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो हमें पता है कि जब पूरा टैंक भरा था, जब सभी पाइप खोलते हैं तो पानी सभी पाइप से निकल रहा था, लेकिन जब तक ये यहां तक पानी आएगा, जब यहां पर पानी आ जाएगा, इसके बाद जो पानी का लेवल अगर इससे नीचे जाएगा तो ये जो फोर्थ पाइप है ना, ये फोर्थ पाइप हो जाएगा बेकार। जब अगर आपका पानी का लेवल इस फोर्थ पाइप जहां लगा है अगर इससे नीचे जाएगा तो ये फोर्थ पाइप से पानी निकलना हो जाएगा बंद। ये मत दिमाग लगा लेना कि ये पाइप लगे हुए हैं, मोटर के साथ नीचे पानी लटका दिया गया, मोटर का पाइप लटका दिया गया, वो उठा लेगा पानी। तो ये गलत आप सोचोगे। अगर आप सोच रहे हो तो ये क्वेश्चन है, जब तक लिखा नहीं है तब तक माना नहीं जाएगा। तो अब अगर आपका फोर्थ पाइप जो आपका है ना, उससे पानी का लेवल नीचे आएगा तो पानी फिर उस पाइप से निकलना हो जाएगा बंद। यानी जब तक लेवल पानी का यहां तक आएगा तब तक चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले इन सब से पानी निकलेगा। अच्छा, इन सब से पानी निकलेगा कब तक? तो आपको यहां पर पता चल गया कि पानी का लेवल, ये जो 3 लीटर है, ये 3 लीटर जो पानी निकलेगा वो किस रेट से निकलेगा? तो ये रेट होगा आपका, चारों पाइप पानी निकालने के लिए काम कर रहे थे तो 4 के रेट से निकलेगा। तो वर्क कराना है 3, चारों वर्क करते हैं 4, तो आपका कितना टाइम लगेगा? 3/4, क्योंकि ये घंटे के हिसाब से है तो आप घंटे का हिसाब लगा के चला। 3/4 घंटे का मतलब 1 घंटे से कम है। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, बाद में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा पाइप हो जाएगा बेकार। अगर चौथा पाइप हो जाएगा बेकार तो यहां से हमने हटा दिया चौथे पाइप को।
अब आगे जो पानी निकलेगा, कौन सी पाइप से पानी निकलेगा? तो पानी निकलेगा थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, इनकी एफिशिएंसी 1 1 1 यानी 3 कैरेट से। और ये कहाँ तक पानी निकलेगा 3 कैरेट से? जब तक पानी का लेवल यहाँ तक नहीं आएगा। और जब पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा, इसके पानी लेवल, इस लेवल से नीचे पानी जाएगा, तो तीसरा पाइप हो जाएगा बेकार। यानी आप कहेंगे कि ये जो 3 लीटर पानी निकला था, ये 3 लीटर तीनों पाइप से पानी निकलेगा, तीनों पाइप से पानी निकलेगा, यानी क्या रेट होगा? 1 1 और 1, 3 के रेट से निकलेगा प्लस। इसके बाद हो जाएगा तीसरा पाइप बेकार, यानी तीसरा पाइप बेकार हो गया। अब उसके नीचे जो पानी बाहर निकलेगा टंकी से, वो टंकी का जो खाली होगा पानी, वो 2 पाइप से केवल पानी बाहर निकलेगा, एक दूसरा और एक पहला। अब आप बताइए, पानी का लेवल जब तक यहां नहीं आएगा तब तक तो दूसरे से भी पानी निकलता रहेगा और पहले से। और जब पानी का लेवल इसके नीचे आ जाएगा, जब पानी का लेवल इसके नीचे आएगा, तो पहले पाइप से पानी तो निकलेगा लेकिन दूसरे से हो जाएगा बेकार। यानी ये जो 3 लीटर निकलेगा, ये जो 3 लीटर निकलेगा, दूसरे और पहले दोनों से निकलेगा। और जब दोनों से निकलेगा ये 3 लीटर, तो क्या रेट होगा? 1 और 1, 2 के रेट से निकलेगा प्लस। इसके बाद हो जाएगा दूसरा पाइप बेकार, क्योंकि पानी का लेवल आपका इसके नीचे आएगा तो उससे पानी बाहर निकलना बंद। अब अगर ये बेकार हो गया, तो अगला जो 3 लीटर था, ये 3 लीटर किस रेट से निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए, क्योंकि दूसरा भी हो गया बेकार, तो केवल पहले पाइप द्वारा निकाला जाएगा जिसका रेट है 1। अब आपका कुल कितना टाइम हुआ? तो कुल कितना टाइम हुआ सभी को जोड़ेंगे, पहले डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करते हैं, पॉइंट में अगर आंसर है तो पॉइंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा 0.75, 0.75 ये आ गया 1, ये आ गया 1.5 एंड ये आ गया 3। अब अगर इसको ऐड करें तो आप कहेंगे 3 + 1 4, 4 + 1 5, और 5 के बाद 0.75 और 0.5 होता है 1.25। 1.25 को 5 में जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर 6.25 आवर्स, यानी 6 घंटे। अगर आपको पॉइंट के अकॉर्डिंग दिया तो ठीक, और नहीं तो 6 घंटे। और 0.25 को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे घंटे को, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 15 मिनट। यानी अगर आपका पॉइंट में नहीं दिया, इस फॉर्मेट में दिया है, तो आपका आंसर होगा 6 घंटे 15 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ इसी पैटर्न का है, आपको समझना है अच्छे से और आंसर देने का प्रयास करना है। मुझसे, मेरे बताने से पहले आपको आंसर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन है क्या? 2 खाली करने वाले नल जो एक बेलनाकार टैंक को 60 घंटे और 40 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकते हैं, उन्हें क्रमशः नीचे से आधी ऊंचाई पर और नीचे से 4/5 ऊंचाई पर लगाया गया है। एक भरने वाला नल जो 12 घंटे में टैंक को भर सकता है, शीर्ष पर लगाया गया है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा? अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि टैंक जो है बेलनाकार। यहाँ पर मैं बना देता हूँ टैंक। ये टैंक हो गया, और टैंक के बारे में बोला गया है बेलनाकार है। बेलनाकार है तो चलो ठीक है, अगर आधी हाइट पर होगा तो आधा पानी ऊपर आधा नीचे, बस कहने का मतलब ये है। अब आ जाइए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या बोला जा रहा है, पहले उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलते हैं। 2 खाली करने वाले नल जो एक बेलनाकार टैंक को 60 घंटे और 40 घंटे में, यानी पहला पाइप जो कि खाली कर रहा है, पहले पाइप द्वारा पानी खाली करने का रेट जो भी होगा उसके रेट के अकॉर्डिंग वो 60 घंटे में क्या कर देता है? खाली कर देता है। दूसरा पाइप कितने घंटे में खाली कर देता है? तो दूसरा पाइप खाली कर देता है 40 घंटे में। ये आपको दिया गया। पहला पाइप 60 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है, और दूसरा पाइप कितने घंटे में खाली कर देता है? तो 40 घंटे में खाली कर देता है। उन्हें क्रमशः नीचे से आधी ऊंचाई पर और नीचे से 4/5वीं ऊंचाई पर लगाया गया है। आधी ऊंचाई का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये आपका आधी ऊंचाई हो गई, मतलब ये हो जाएगा हाइट का आधा। ये आपका पहला वाला जो पाइप है आधी ऊंचाई पर है, और जो आपका दूसरा पाइप लगा हुआ है सेकंड वाला, पहला पाइप लगा है आधी ऊंचाई पर और दूसरा पाइप लगा है कितनी ऊंचाई पर? तो 4/5, हाइट का 4/5 ऊंचाई पर लगा है। ठीक है, पहला पाइप लगा है आधी ऊंचाई पर, दूसरा पाइप लगा है 4/5, हाइट के 4/5 ऊंचाई पर। अब आप आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे और भी कहानी दी गई है कि भरने वाला नल भी लगा है। कहाँ लगा है वो भरने वाले नल? नल को देखते हैं, जो भरने वाला है वो ऊपर लगा हुआ है।
ऊपर लगा हुआ है वो उस पानी मतलब उस टैंक को भरने के लिए लगाया गया है, उससे पानी इसमें भरेगा। प्लस जो तीसरा पाइप है, जो भरने वाला पाइप है, वो आपका भरने के लिए कहाँ लगाया गया है, तो वो सबसे ऊपर लगाया गया है। पहला पाइप 60 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 40 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। और जो तीसरा पाइप हम तीसरा मान लेते हैं, और ये भरने वाला पाइप है इनलेट। अच्छा, ये इनलेट पाइप है और ये पूरे टैंक को कितने समय में भर देगा? अगर अकेले चले तो ये पूरे टैंक को 12 घंटे में भर देगा। तो पहले तो टैंक की क्षमता यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, और टैंक की क्षमता यहाँ माने तो मानने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम, और 60, 40 और 12 का एलसीएम, यानी इन सबसे डिविजिबल सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो ये आपका रहा है सबसे छोटी संख्या, इन तीनों से डिविजिबल आ रही है 120। यानी हमने यहाँ पर मान लिया कि पूरे टैंक की क्षमता कितनी है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि 120 लीटर। तो पहला वाला पाइप कितना खाली करता है 1 घंटे में? 60 से डिवाइड किया तो पता चला कि ये 2 लीटर खाली करता है। दूसरा पाइप कितने घंटे, 1 घंटे में कितना खाली करता है? क्योंकि 40 घंटे में पूरा टैंक खाली करता है, तो 40 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3 लीटर खाली करता है, ये 2 लीटर खाली करता है। और तीसरा पाइप जो कि भरने वाला है, अगर ये चलता है तो टैंक को किस रेट से भरता है? तो 12 घंटे में पूरा भर देता है, यानी ये 10 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से टैंक को भरता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के अगले पड़ाव पर। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा है, अब ये क्वेश्चन की मेन थीम यहां से स्टार्ट होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पाइप कहाँ लगा है, उसके अकॉर्डिंग ये जो पानी का हिस्सा होगा बटेगा, और बटेगा तो आपको पता है कि जो पहला पाइप लगा है वो आधी ऊंचाई पर लगा है। अगर ये आधी ऊंचाई पर लगा है तो पानी आधा ऊपर और आधा नीचे। 120 में नीचे कितना लीटर पानी होगा? इसके 60। ऊपर कितना लीटर पानी होगा? तो ऊपर पानी होगा कितना? आप कहेंगे 60। अच्छा, अगर ये 4/5 का मतलब होता है टोटल 5 भाग में डिवाइड करो, 4/5 का मतलब है टोटल 5 भाग में डिवाइड करो हाइट को, तो 4 भाग नीचे से तो 1 भाग ऊपर का बच गया। यानी 4 भाग इसके नीचे पानी है तो 1 भाग ऊपर है, कितने में से? 5 में से। 4/5 में से 1 भाग अगर इसके ऊपर है तो 1/5 भाग ऊपर है, इसका 1/5 कितना आएगा? या तो आप या तो इसका 4/5 निकालो, उससे बेहतर है कि 4/5 हाइट पर, तो 4/5 हाइट तक कुल पानी कितना होगा? 120 का 4/5, वो आप लिखेंगे। जितना 4/5 आएगा 60 माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप सीधा कहेंगे 60 का 4/5 जो कि आ रहा है कितना आ रहा है? 5 से अगर डिवाइड करें तो ये आ रहा है 48। 4/5 60 का नहीं निकालना है, 120 का। अगर 120 का 4/5 निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 96। अगर 4/5 अगर 120 का निकालें, क्योंकि 120 लीटर टैंक की क्षमता है न कि 60, तो ये आ रहा है 96। 60 नीचे है तो इधर कितना हो गया? तो आप कहेंगे 36। अब 96 का मतलब है 120 में से यहां तक 96 है तो ऊपर कितना बचा? 24। और आप इसको इस तरह ना करके आप डायरेक्टली चाहते हैं तो आप कहते हैं 4/5 हाइट पर लगा है तो उसके ऊपर कितना बचा है? तो 1/5। तो आप कहते हैं 1/5 निकाल दो 120 का, जितना आएगा जो कि आ रहा है 24, तो 24 हो जाता ऊपर, और नीचे 60 था, इसके ऊपर 60 था, तो 60 से 24 माइनस करते तो 36। ये आपके तरीके हैं जो आपके दिमाग में पहले आए उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी हाइट पर कितना पानी खाली हो रहा है, कितना भरा रह जा रहा है, ये आपको देखना है। आगे आते हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है। टफ का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसके कंपेयर में। करने के लिए अगर ध्यान से करें तो ये भी आसानी क्वेश्चन है। और कैसे किया जाएगा उसके लिए आपको एकदम बेसिक तरीका। आपको पता है पानी कभी भी ऊपर चढ़ करके फिर बहता नहीं है, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। तो पानी का लेवल, अगर पाइप जो पानी बाहर निकाल रहा है अगर उस पाइप से नीचे आ जाएगा तो उस पाइप से पानी निकलना हो जाएगा बंद। अब अगर हम ये देखें कि पहले तो टैंक भरा है या खाली है, यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा? मतलब कहने का यह है कि टैंक पूरा खाली रखा गया है। ये सब पाइप खोल के रखेंगे, पहला और दूसरा जो पानी निकालने वाले हैं, और उसके बाद जो तीसरा पाइप पानी भरने वाला है वो ऊपर लगाया गया है। और हमें पता है कि ये दोनों चलेंगे और ये चलेगा, तो हमें पता है भरने का रेट ज़्यादा है इन दोनों के कंपेयर में, तो यानी टैंक भरेगा। तो पूरा खाली टैंक था,
तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। अब सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो हमें पता है कि पानी तब तक नहीं बहेगा जब तक पानी का लेवल आपका इसके ऊपर नहीं जाएगा। पहला पाइप यहाँ लगाएगा, पानी का लेवल जब इसके ऊपर जाएगा तब जाके इससे पानी निकलना स्टार्ट होगा। यानी अगर देखें कि 60 लीटर जो भर रहा है वो किस रेट से भरेगा, तो हमें पता है कि ये 60 लीटर भरेगा, किसी पाइप से पानी न निकलेगा, न पहली से न दूसरी से, न पहली पाइप से न दूसरी से, क्योंकि लेवल ही उनका ऊपर है, वो ऊपर लगे हैं। अभी पानी जब तक उसके लेवल तक पहुंचेगा नहीं तब तक पानी उनसे निकलेगा नहीं। तो जो 60 लीटर भरा वो किस रेट से भरा, तो आप कहेंगे कि जो इनलेट पाइप था जो पानी भर रहा था वो 10 के रेट से, ये आपका लगा 6 घंटे। 6 घंटे यहाँ लग गया। इसके बाद जब पानी का लेवल इस आधी हाइट के ऊपर जाएगा तो कौन सा पाइप है जो एक्टिव हो जाएगा, जिससे पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, वो पहला पाइप है। और पहला पाइप से पानी निकलना बाहर हो जाएगा जब तक पानी यहां तक नहीं पहुंचता, कहां तक, 4/5 हाइट तक, यानी दूसरा पाइप जहां लगा है वहां तक नहीं पहुंचता। तब तक पाइप जो थर्ड वाला इनलेट पाइप है पानी भरेगा 10 के रेट से बढ़ता है, और ये जो पहला पाइप है खाली करता है किस रेट से, 2, यानी ये 10 के रेट से भरेगा, और ये जो पहला पाइप है 2 के रेट से खाली करेगा। तो ये जो 36 है ना वो किस रेट से भरेगा, ये 10 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, यानी 8 के रेट से भरेगा। अब ये 8 के रेट से कितना टाइम में भर जाएगा, 36 लीटर और जब 36 लीटर और भर गया तो इसका लेवल पहुंच गया है कहां, जहां पर लगा है दूसरा पाइप। अच्छा, जहां दूसरा पाइप लगा है अगर इसका लेवल यहां पहुंच गया तो अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, अब तो पाइप फर्स्ट है उससे भी पानी बाहर निकलेगा क्योंकि लेवल पानी का ऊपर चढ़ता जा रहा है, और जो पाइप सेकेंड है इसके ऊपर जब पानी का लेवल जाएगा इस 36 लीटर को भी भरने के बाद, 4/5 हाइट ऊंचाई तक पानी भरने के बाद, अब जो 24 लीटर भरेगा ना वो भरेगा तो तीसरे से, लेकिन पहला और दूसरा दोनों से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी का लेवल जब इससे ऊपर जाएगा तो दूसरे से भी पानी निकलेगा, पहले से भी पानी निकलेगा। ये तीसरा भरता है 10 और दोनों खाली कितना करते हैं, तो 3 और 2 5, यानी 10 में से 5 खाली हो जाएगा, यानी 24 जो आपका भरेगा वो किस रेट से भरेगा, हर घंटे में 5 के हिसाब से भरेगा। तो वो 24 भरेगा हर घंटे में 5 के हिसाब से, और 5 के हिसाब से भरेगा तो डिवाइड करते हैं तो इधर आपका आ रहा है कितने घंटे, तो ये आ गया 6 आवर्स। अगला डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ रहा है 4.5 आवर्स, और इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 4.8 आवर्स, 4.8। अच्छा, अब अगर सबको ऐड करें तो अब हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, तो सबको ऐड करने पर आ रहा है टोटल टाइम आवर्स में, और टोटल टाइम आ कितना रहा है, तो आप यहाँ कहेंगे 6 + 4 10, और 10 और 4 14, और 8 और 5 13, 1.3, यानी 15.3 घंटे, जो कि सेकेंड ऑप्शन है करेक्ट। तो मतलब अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो आपको घबराना नहीं, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करना है, अदर हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना उस क्वेश्चन से अलग दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन अलग है उससे। इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या जा रहा है, वहां तो आपको टैंक को भरना या खाली करना था जिसमें पाइप कई सारे लगे हुए थे। अब यहां पर जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये इस पैटर्न का, इसमें आपसे बोला जा रहा है टैंक की क्षमता लीटर में बताओ, टैंक की क्षमता गैलन में बताओ। अगर गैलन में दिया है तो ऑप्शन भी गैलन में आपको दिया है, अगर लीटर में दिया रहेगा तो आपको ऑप्शन भी लीटर में दिया रहेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले तो आप स्टार्ट करेंगे शुरू से। तरीके एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे हो सकते हैं और होते हैं, हो सकते नहीं होते हैं, पर हमें केवल एक तरीका सीखना होता है जो हमें सारे क्वेश्चंस में, जो हमें सारे क्वेश्चन में करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी प्रदान करें। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, 2 पाइप हैं, पहला पाइप और दूसरा पाइप, ये 2 पाइप हैं, क्वेश्चन पैटर्न अलग है। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप लगे हैं, पहला वाला 20 मिनट में भर सकता है, बात ध्यान रखना मिनट पे फोर्स कर रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपकी गलती हो सकती है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि पहला पाइप 20 मिनट में और दूसरा पाइप 24 मिनट में टैंक को भर सकता है। एक अपशिष्ट पाइप प्रति मिनट 3 गैलन खाली करता है, मतलब पानी जो आउटलेट पाइप होता है, पानी को बाहर निकालने वाला, उस पाइप के द्वारा एक तीसरा जो पाइप है, तीसरा पाइप जो अपशिष्ट पाइप बोला जा रहा है, वो आपका पाइप जो है, जो आउटलेट पाइप नाम दे सकते हैं, जो आउटलेट पाइप है
वो कितने गैलन पानी बाहर निकालता है, तो 3 गैलन पानी निकालता है। कितने मिनट में, कितने घंटे में, तो बोला गया 3 गैलन पानी बाहर करता है, वो कितने मिनट में, 1 मिनट में, प्रति मिनट बोला गया। ये बात आपको ध्यान रखना है कि 3 गैलन प्रति मिनट, 3 गैलन प्रति सेकेंड या 3 गैलन प्रति घंटे दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो पहला पाइप, जैसे इसके बाद बोला गया तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं, तो टैंक की क्षमता, यानी पहला पाइप 20 मिनट में पूरे टैंक को भर सकता है, दूसरा पाइप 24 मिनट में पूरे टैंक को भर सकता है, और तीसरा पाइप पूरे टैंक को खाली कितने समय में कर सकता है ये ना दे करके बोला जा रहा है कि जब तीनों पाइप चलते हैं तो पूरा टैंक 15 मिनट में क्या होता है, 15 मिनट में भर जाता है, भर सकता है, भर जाता है। तो ये ध्यान रखना कि टैंक भर रहा है या खाली हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बोला गया भर रहा है, तो अब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि यहाँ एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आपको निकालना होगा 20, 24 और 15। अगर आप अब तक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको दिखाई देगा सीधा सीधा इसका एलसीएम आएगा 120। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि टैंक की क्षमता 120 लीटर है। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टैंक की क्षमता कितने लीटर है, तो हमें मानना है तो यूनिट मानेंगे। मान लेते हैं कि टैंक की जो क्षमता है, जो टैंक की मतलब टैंक में पानी पूरा आएगा वो 120 यूनिट, इकाई हमें नहीं पता है, तो 120 यूनिट टैंक की क्षमता है। तो पहला वाला पाइप कितना भरता है, तो आप बताओ 20 के हिसाब से देखिए, 20 घंटे में, 20 मिनट में 120 यूनिट भरता है, तो 1 मिनट में 6 यूनिट भरेगा। दूसरा पाइप कितना भरता है, 24 में अगर 120 भरता है तो 1 मिनट में 5 भरेगा। और जब तीनों चलते हैं तो कितना भर रहा है या खाली हो रहा है, तो आपको पता है जब तीनों चलते हैं तो भी टैंक भर रहा है, और तीनों जब चलते हैं तो 15 मिनट में 120 भर रहे हैं, यानी भर कितना रहा है, 8, यानी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अब आते हैं आगे। अब अगर आगे आते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि बोला जा रहा है कि तीसरा पाइप से पानी निकलने का रेट। अब ऐसे क्वेश्चंस में इस बात का ध्यान रखना, कौन सी बात, तो आपको करना क्या होता है, ये पॉइंट आपका है, जैसे मैंने यहाँ पर अलग से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये टैंक है और टैंक की तली में एक पाइप लगा है, मान लेते एक पाइप ए लगा है, और ए से पानी निकलता है 12 लीटर प्रति मिनट। अगर 12 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी बाहर निकल रहा है, 12 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी बाहर निकल रहा है, मतलब इस पाइप से 1 मिनट में 12 लीटर पानी निकलता है। अब अगर मैं ये बोल दूं कि बताओ बी, अगर बी को टाइम जो लगता है, बी पूरे टैंक को मैं कह रहा हूं 20 मिनट में खाली कर सकता है, 20 मिनट में खाली कर सकता है अकेले। अकेले अगर बी चले तो वो 20 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, और ए से पानी निकलने का रेट है 12 लीटर प्रति मिनट। आपसे पूछा जाएगा बताओ टैंक की क्षमता कितने लीटर की है, तो क्या आप आंसर दे सकते हो? आप कहोगे कि इससे पानी निकलता है 1 मिनट में 20 लीटर, तो 20 मिनट में कितना बाहर निकलेगा, तो आप लिखेंगे 12 गुणे 20, 12 गुणे 20 बराबर 240 लीटर। तो आपका यह आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि रेट दिया है, प्रति मिनट पानी बाहर निकालता कौन है, ए। किस रेट से निकालता है, 12 लीटर। इससे पानी निकलता है 1 मिनट में 12 लीटर, और टाइम किसका दे रहा है, बी का। और बी कितने मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देता है, तो आपको बताया जा रहा है 20 मिनट में। अच्छा, 20 मिनट में पूरा टैंक को खाली कर देता है, तो हमें ये पता क्या होना चाहिए, बी का प्रति मिनट जो पानी भरने का रेट है वो तो पता होना चाहिए ना, कि 1 मिनट में कितना भरता है या 1 मिनट में कितना खाली करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको रेट दिया गया है ए का, तो टाइम भी कंप्लीट करने का, चाहे भरने का या खाली करने का, किसका पता होना चाहिए, ए का। अगर रेट दिया जाता बी का, तो टाइम भी किसका चाहिए, बी का। अगर टाइम बी का पता है कंप्लीट भरने या खाली करने का, तो आपका जो रेट होना चाहिए वो भी बी का होना चाहिए। अगर रेट आपका ए का है तो टाइम ए का होना चाहिए, अगर टाइम बी का है तो रेट बी का होना चाहिए। मतलब जिसका रेट दिया जाए खाली करने का या भरने का,
उसी का टाइम भी होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन कहता कि बताओ ए 12 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है और पूरा टैंक ए जो है 10 मिनट में खाली कर सकता है, तो आपका आंसर होता कि 1 मिनट में 12 लीटर पानी बाहर निकालता है और 10 मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है, तो हर मिनट में 12 के हिसाब से 10 मिनट में कितना खाली करेगा, 120 लीटर। और पूरा टैंक खाली किया, इसका मतलब टैंक की क्षमता कितनी होगी, 120 लीटर। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था ये, अब आपको ये जो दिया गया है ना, वो आपका क्या दिया गया, आउटलेट पाइप का रेट दिया गया है। क्या रेट दिया गया है, तो रेट दिया गया है कि ये 3 गैलन 1 मिनट में पानी बाहर निकालता है, 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है बाहर। तो हमें पता करना पड़ेगा जो आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप कौन सा हमने माना है, तीसरा। तो तीसरा जो पाइप है, जो आउटलेट पाइप है, जो अपशिष्ट पाइप है, वो कितने मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, ये पता होगा, तभी तो रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेट दिया है तीसरे का, तो टाइम भी पता होना चाहिए तीसरे का। तीसरे का टाइम निकालेंगे तो थर्ड वाले का क्या टाइम आएगा, तो आप कहेंगे कि इसका खाली करने का रेट क्या है। तो आपको ये पता है कि पहला और दूसरा ये दोनों चलते हैं तो कितना टैंक भरते हैं, ये दोनों चलेंगे तो 11 यूनिट भरेंगे, और तीनों चल रहे हैं तो केवल 8 यूनिट भर रहा है, तो ये दोनों भरते हैं 11 यूनिट, तीसरा भी साथ में चलता है तो केवल 8 यूनिट पानी भर रहा है। इसका मतलब 11 में से इसने कितना खाली किया होगा, 3 यूनिट, यानी हर मिनट ये 3 यूनिट पानी बाहर निकालता है। तो बताओ 120 के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे टाइम बराबर 120 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 4 बराबर आपका 120 बटे में 3 बराबर कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे कि 3 से डिवाइड किया तो 40 मिनट आ रहा है। और हमें ये बात पता चल गई कि अगर तीसरा पाइप, आउटलेट पाइप, अपशिष्ट पाइप 40 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, और हमें पता है कि 1 मिनट में वो 3 लीटर खाली करता है, तो 40 मिनट में जितना खाली करेगा वही टैंक की क्षमता होगी। तो हम कहेंगे कि 3 के रेट से 40 मिनट में कितना खाली करेगा, 3 गुणे 40 बराबर 120 लीटर, नहीं है गैलन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 120 गैलन, ऑप्शन थर्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन को इतना करने की जगह आप चाहो तो इस तरीके से भी सोच सकते थे डायरेक्टली, पर्टिकुलर केवल इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कि आप ये देखेंगे कि प्रति मिनट तीसरे वाले का रेट क्या आ रहा है, तो आपको पता रहा है 3 यूनिट, माइनस का मतलब खाली कर रहा है, और 3 यूनिट प्रति मिनट आ रहा है, और यहां प्रति मिनट कितना दिया है, 3, यानी 3 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू 1 होगी, तो 120 टैंक की क्षमता, मतलब 120 लीटर टैंक की, लीटर नहीं गैलन, तो 120 गैलन टैंक की क्षमता होगी। ध्यान रखना, गैलन लिखा है या लीटर, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन होगा कुछ, दक्षता पे, मतलब कुल मिलाकर के क्षमता पे, टैंक की क्षमता कितने लीटर की है, दक्षता नहीं, दक्षता तो एफिशिएंसी हो जाएगी, टैंक की क्षमता कितने लीटर की है, वॉल्यूम क्या है उस टैंक का। क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, और एक अपशिष्ट पाइप प्रति मिनट 420 लीटर खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए टैंक को 15 मिनट में, बात ध्यान रखने की ये है कि जब तीनों पाइप चलते हैं तो टैंक भर नहीं रहा है, टैंक क्या हो रहा है, तो टैंक खाली हो रहा है। जब तीनों पाइप चलते हैं तो टैंक भर नहीं रहा है, टैंक क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो पहला पाइप कितने समय में टैंक को भर सकता है, तो आपको दिया गया 36 मिनट में, और दूसरा पाइप कितने समय में टैंक को भर सकता है, तो वो भी आपको दिया है 45 मिनट में। पहला पाइप 36 मिनट में पूरे टैंक को भर सकता है, और दूसरा पाइप 45 मिनट में पूरे टैंक को भर सकता है। उसके बाद बोला जा रहा है अपशिष्ट पाइप, जो आउटलेट पाइप है, उस आउटलेट पाइप का रेट क्या है पानी बाहर निकालने का, तो 420 लीटर प्रति मिनट, ये आपका दिया गया है आउटलेट पाइप, जो तीसरा पाइप है उसका रेट। अच्छा, टैंक की क्षमता निकालनी है तो जिसका रेट दिया गया है उसी का टाइम निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। किसका दिया गया, आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप को हम क्या मान ले रहे हैं यहाँ पर, थर्ड पाइप, चलो थर्ड पाइप, तो अच्छा थर्ड पाइप तो हमने मान लिया आउटलेट पाइप को, तो बोला ये जा रहा है कि जब तीनों पाइप चलते हैं तो टैंक भर नहीं रहा है, खाली हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। और एक छोटा सा मिस्टेक, भरने और खाली के जो लैंग्वेज है, भरने और खाली करने का जो शब्द है, अगर ये आपने गलती से नहीं ध्यान दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत।
तो पहले तो आपको पता है पहला पाइप 36 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 45 मिनट में भर सकता है, और तीसरा पाइप के साथ इन दोनों को खोल दिया जाए, तीनों को खोल दिया जाए तो पूरा टैंक खाली होता है कितने समय में? तो ये आपको दिया गया 15। ये बात ध्यान रखना कि जब तीनों चलते हैं तो टैंक भर नहीं रहा है, खाली हो रहा है। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम फिर से मैं एक ही बात रिपीट करूंगा, वही बात जो बोलता आ रहा हूं कि इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आपका आ जाएगा 36, 45 और 15। इन तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या, जरूरी नहीं एलसीएम हो पर डिवाइड होनी चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। एलसीएम होता है तो सबसे छोटा होता है, सबसे आसान होता है कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब तीनों चलते हैं तो आपका 15 मिनट में भर जाता नहीं है, खाली हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, जब तीनों चलेंगे तो टैंक खाली हो रहा है। अब देखते हैं कि इनकी क्षमता क्या है, किस रेट से भर रहे हैं, किस रेट से खाली हो रहा है। ये तो 36 के हिसाब से देखें तो ये 5 लीटर प्रति लीटर नहीं मानेंगे, यूनिट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही गया है कितना क्षमता है, कितने लीटर क्षमता है। तो हमने कहा कि टोटल 180 यूनिट टैंक की क्षमता है। तो ये 36 मिनट में 180, तो 1 मिनट में कितना 5, ये 45 मिनट में 180 भरता है तो 1 मिनट में कितना 4, और ये 15 में भरता है तो 1 मिनट में भरता नहीं है, खाली करता है, ये खाली कर रहा है। तो 180 तो 1 मिनट में कितना -12, यानी यहाँ पर खाली हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रोसेस करते हैं। आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा कि इस तीसरे वाले की जो रेट, तो आपको पता ही है तीसरे वाले का जो रेट आपके मानने के अकॉर्डिंग क्या रहा है, ताकि आप टाइम निकाल सको कि मतलब कितने समय में वो अकेले पूरे टैंक को खाली कर सकता है, क्योंकि वो खाली करने वाला पाइप है। तो आप यहाँ से निकल के क्या आएगा कि पहला और दूसरा पाइप कितना भरते हैं। तो हमें पता है पहला और दूसरा चलें तो पानी भरता है 9। मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, पूरा लिख करके विधिवत बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे तो आप तुरंत पकड़ पाएंगे। तीनों जब चलते हैं तो 12 यूनिट खाली होता है, लेकिन पहला और दूसरा जो है पानी भर रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं। और जब पहला और दूसरा पानी भर रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि पहला और दूसरा मिल करके कितना भर रहे हैं, 9। अगर ये दोनों मिलकर के 9 भर रहे हैं और तीसरा वाला अगर 9 ही खाली करता तो बताओ बैलेंस क्या हो जाता, 0। यानी कि तीनों चलते तो न तो टैंक भरता न खाली होता। इसका मतलब यह है कि क्योंकि तीनों जब चले तो खाली हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों ने जितना भरा उतना पानी तो ये तीसरा वाला निकाला ही निकाला, 12 और ज्यादा निकाला, तभी तो 12 लीटर खाली होने लगा हर मिनट में। क्योंकि आपको पता है पहला और दूसरा हर मिनट में 9 लीटर में बोला हूं, लीटर नहीं होगा यूनिट होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहां लीटर में बताना है क्षमता। तो पहला और दूसरा 9 यूनिट भरते हैं। अगर तीसरा 9 यूनिट ही खाली करता तो 0 आपका आ जाता, लेकिन बोला गया जब तीनों चलते हैं तो 12 यूनिट खाली होता है। यानी अगर तीनों चलेंगे तो 12 यूनिट खाली होगा, तो इन दोनों ने जितना भरा वो तो पानी बाहर निकाला ही निकाला, उससे 0 हो गया। 12 और ज़्यादा निकाला, तभी तो आपका तीनों का हिसाब से करेंगे तो आपका 12 लीटर खाली होगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के इस बात को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे, जितना भरें उतना ये खाली करते तो 0 होता, क्योंकि 12 लीटर खाली हो रहा है जब तीनों चल रहे हैं तो 12 और एक्स्ट्रा ये निकाल रहा होगा, तभी तो ओवरऑल मिला करके 12 के हिसाब से खाली होगा। तो इसके द्वारा 180 जो क्षमता माना है 180 यूनिट, अगर देखें तो इसका रेट क्या खाली करने का आ रहा है, तो आ रहा है 21। तो पूरा कितना समय लगेगा इसको खाली करने में, तो 180/21 डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें तो आ रहा है 60/7 मिनट लगेगा। 60/7 मिनट में ये पूरा टैंक खाली कर देगा। और इसका खाली करने का रेट क्या है, 420 लीटर। तो अगर ये 60/7 मिनट में खाली कर देगा तो रेट इंटू टाइम, यानी 60/60 60/7 इंटू 420, तो डिवाइड किया आपका आ रहा है 60 टाइम्स 60 इंटू 60 3600 लीटर। यानी टैंक की क्षमता कितना आ गई, तो आप कहेंगे 3600 लीटर क्षमता आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक टैंक के तल में रिसाव के कारण पूरा टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। एक इनलेट पाइप 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टैंक भर जाता है तो इनलेट खोल दिया जाता है। बात ध्यान रखना, यहां से सेंटेंस अलग स्टार्ट हो रहा है। जब टैंक भर जाता है तो इनलेट खाली खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है।
टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से करना, गलती होने के फुल चांसेज हैं। ऑप्शन भी ऐसे हैं कि आपका गलती से जो आंसर आएगा वही मैच करेगा। तो टैंक में लीक है, लीक से पानी जो बाहर निकलता है पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देता है, ये आपको दिया गया है कि पूरा टैंक 8 घंटे में, 8 घंटे में खाली हो जाता है। ये मैं लिख क्यों रहा हूं, अभी तक तो मिनट नहीं लिखा था, अब मैं लिख रहा हूं। इसका एक प्रॉपर रीजन है जो लास्ट में आपको पता चलेगा। अगर आप जल्दी करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो बाद में पता चलेगा। ध्यान से करेंगे तो सही होने के बाद पता चलेगा कि मैंने क्यों लिखा था। तो लीक जो है 8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। बोला गया कि एक इनलेट पाइप 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। तो जो इनलेट पाइप है उसका रेट क्या है पानी भरने का, तो इनलेट पाइप का रेट है 6 लीटर प्रति, ये बात ध्यान रखना, यहां पर लिखा गया है प्रति मिनट, यही मेन पॉइंट है। इनलेट पाइप से पानी भरने का रेट है 6 लीटर प्रति मिनट, और लीक 8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है। ठीक है, जब टैंक भर जाता है, यानी पूरा टैंक भरा हुआ है, एक टैंक है पूरी तरह से भरा हुआ है, भरे हुए टैंक में अगर आप इनलेट पाइप खोलेंगे तो पानी भरेगा या बहेगा, तो आप कहेंगे कि बहेगा। लेकिन बात यह है कि इनलेट पाइप ओपन किया जाता है लेकिन लीक भी ओपन रहता है, जिससे पानी निकलने का रेट अगर इनलेट से ज़्यादा होगा, जितना पानी अगर इनलेट पाइप भरेगा लीक से उससे ज़्यादा रेट से पानी बाहर निकलेगा, तो कन्फर्म है टैंक भरा हुआ जो होगा वो खाली होते होते एक टाइम आएगा जब वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा, उसमें पानी नहीं बचेगा, क्योंकि जितना पानी गिरेगा उतना पानी बहेगा, वो तो एक्स्ट्रा ही पानी बाहर निकालता है। तो ये पूछा गया कि पूरा टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये दिया है, निकालना नहीं, दिया है, टैंक की क्षमता निकालना है। तो आपसे बोला गया लीक 8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, लेकिन लीक भी ओपन हो और इनलेट पाइप भी ओपन हो, और देखा जाए कि पूरा टैंक भर दिया और इनलेट के साथ आपका लीक भी ओपन हो गया, तो पूरा टैंक जब इनलेट और लीक दोनों चलते हैं तो भर करके टैंक पूरा जो होता है वो 12 घंटे में क्या हो जाता है, लिखा है 12 घंटे में खाली हो जाता है। मैं बार बार ये चीज़ लिख रहा हूँ, ये समझने की ज़रूरत है कि 12 घंटे लिख रहा हूँ, कि यहाँ पर मिनट दिया, यहाँ पर घंटे दिया, यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन के गलत होने का सबसे बड़ा रीजन। तो पहले तो हमें बताया लीक 8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, और इनलेट और लीक दोनों चले तो 12 घंटे में भी टैंक खाली ही होता है। अच्छा, 12 घंटे में टैंक खाली होता है तो टैंक की क्षमता मानेंगे जो 8 और 12 दोनों से डिविजिबल संख्या है सबसे छोटी, वो क्या है, तो वो आ रही है 24। अब यहां पर पता चला कि लीक जो है 24 लीटर, लीटर नहीं मानेंगे यूनिट, 24 यूनिट 8 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितने यूनिट खाली करेगा, 3। अब अगर इनलेट और आउटलेट, आउटलेट का नाम दिया गया है लीक, जब ये दोनों चलते हैं तो 12 घंटे में टैंक अब भी खाली हो रहा है। तो आप कहेंगे कि 12 घंटे में 24 यूनिट खाली हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है, 2। क्यों खाली हो रहा है 2, वो आपको पता है कि हमें ये यहां पर दिया गया है जब दोनों चलते हैं तब 12 घंटे में खाली होता है, तो हमें पता है कि इनलेट भी चल रहा है जो कि पानी कुछ न कुछ भर रहा है, इसलिए 8 घंटे की जगह 12 घंटे लग गया टैंक को खाली होने। लीक से पानी निकलने का रेट क्या है, तो लीक से पानी निकलने का रेट है 3। अब आप बताओ, लीक से पानी निकलता है 3 बाहर, और यहाँ निकल रहा है जब दोनों चल रहे हैं तो 2, यानी इसने कितना भरा होगा, 1। 3 इसने निकाला तो 1 ये भरा, तभी तो आपका केवल 2 यूनिट खाली हो रहा है। अगर लीक ने 3 यूनिट निकाला है 1 घंटे में, और यहां जब दोनों चल रहे हैं तो 2 यूनिट बस बाहर पानी निकल रहा है, इसका मतलब इनलेट ने कितना भर दिया होगा उसी 1 घंटे में, 1 यूनिट। तो पूरा टैंक को भरने के लिए इनलेट को टाइम कितना लगेगा, तो आप कहेंगे टाइम कितना लगेगा, तो सीधा सीधा 24, और 1 घंटे में वो खाली करता है, भरता है, खाली नहीं करता, भरता है 1 यूनिट, यानी 24 क्या लगेगा, 24 घंटे या मिनट, तो आप कहेंगे 24 घंटे का समय लगेगा। ये बार बार मैं इस आवर्स एंड मिनट को आपको फोर्स करके बता रहा हूं कि ये घंटे लिखा है, ये मिनट लिखा है, उसका रीजन अब आपका आएगा। बोला गया है कि बताओ टैंक की क्षमता कितने लीटर की है, तो आपको पता है रेट आपको दिया है और आपको टाइम भी पता चल गया, तो मल्टीप्लाई करना है। पर रेट आपका जो दिया है ना, वो आपका प्रति मिनट दिया है कि 1 मिनट में जो पानी होता है, इनलेट पाइप जो होता है, वो पानी कितना बाहर निकलता है, 6 लीटर। अच्छा, अगर 1 मिनट में 6 लीटर निकालता है, यहां 24 घंटे हैं, अब 24 घंटे हैं, तो 1 मिनट में अगर 6 लीटर निकालता है तो घंटे को मिनट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि पर मिनट का हिसाब है, तो टाइम भी किस में होना चाहिए, मिनट में।
6 लीटर पर मिनट बोला है, इसलिए टाइम किस में होना चाहिए, रेट अगर पर मिनट है तो टाइम भी मिनट में होना चाहिए। ये 24 घंटे है, 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करते हैं, 60 से। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आ रहा है कितना, 24 गुणे 6 यानी 144, 24 गुणे 6 144 इंटू 60, तो जीरो तो आपका हो गया, 6 गुणे 4 24, 6 गुणे 4 24, 2 26 और 6 और 2 8, यानी आपका ऑप्शन डी जो कि 8640 लीटर है, ये करेक्ट है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3 पैटर्न के क्वेश्चन सीखे हैं और ये तीनों पैटर्न के क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।